हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सोलर पैनल को एक जगह सीरीज़ में कनेक्शन किया जा सकता है या नहीं। यानी कि मैं आपको कहने का मेरा मतलब ये है, ये पैनल छोटा है, ये पैनल बड़ा है। इस पैनल की वॉट कैलकुलेशन में बता दूं तो 15 वॉट के आसपास है और इस पैनल की जो मैं वॉट कनेक्ट बता देता हूं तो ये 30 वोल्ट के आसपास है। तो इन दोनों पैनल्स को हम सीरीज़ में कनेक्शन करके हम 24 वोल्ट यानी कि डबल बैटरी के अंदर यूज़ ले सकते हैं या नहीं, या इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन करके हम इसको यूज़ ले सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक आने वाली है, आप आराम से जाके पिछली वीडियोस को शो कर सकते हो, सोलर पैनल्स वाली वीडियो को। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों को साइज़ और इन दोनों के वॉट कैलकुलेशन अलग अलग है। यानी कि ये 30 वोल्ट का है, ये 15 वोल्ट का है। इन दोनों को मैं सीरीज़ कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगा और पैरेलल कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगा इस मीटर के थ्रू। तो मैं इसे धूप में पहले एक एक पैनल के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 वोल्ट के पैनल को धूप में रख दिया है, लेकिन मीटर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इस मोबाइल को बिल्कुल साइड कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ उसके वोल्टेज और एम्पियर उस पैनल के अंदर कितने आ रहे हैं। मैं अगर उस 15 वोल्ट के पैनल के वोल्टेज की अगर बात करूँ तो पहले मैं वोल्टेज के इस वायर को अंदर डाल देता हूँ इनको, और आपको पहले वोल्टेज शो करवा देता हूँ। तो इसके वोल्टेज तकरीबन 21.6 वोल्टेज आ रहे हैं। 21.5 वोल्टेज इस पैनल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि उस पैनल के अंदर 15 वोल्ट के पैनल में 21.5 वोल्टेज। आप वीडियो को देखते जाएं और एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ये तो थे इसके वोल्टेज। अब एम्पियर चेक करते हैं इसके कितने हैं। इसका सिलेक्शन मैंने 10 एम्पियर पर रख दिया है। पॉइंट 42 एम्पियर आ रहे हैं, यानी कि 0.4 एम्पियर आ रहा है, यानी कि आधे एम्पियर तक आ रहा है। अब हम उस पैनल की चेक करेंगे एम्पियर और वोल्टेज। इसके एम्पियर आप याद रखिएगा, आधा एम्पियर मान लीजिए, 0.48 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर मान लीजिए इसे। मैं रखता हूँ इस पैनल को धूप में। इस पैनल को मैंने रख दिया है धूप में। अब इसके भी एम्पियर वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप इसके वोल्टेज को शो कीजिए, यानी कि मैंने उस पैनल को लगा दिया है उस साइड। ये है 30 वोल्ट का पैनल। इसके पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। $20.2 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। इसके वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पैनल लोकल पैनल है, ये ओरिजिनल पैनल नहीं है। इसके वोल्टेज हम देख सकते हैं 20 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसके एम्पियर चेक करते हैं। इसके एम्पियर चेक करने के लिए हमें इस साइड डालना पड़ेगा इसके वायर को। एम्पियर की अगर हम बात कर लें तो 1.27 एम्पियर, यानी कि 1.3 एम्पियर इसे मान सकते हैं, 1.3 एम्पियर। तो अब हम चेक करने वाले हैं क्या इन दोनों को हम सीरीज़ में कर सकते हैं। मैंने इस छोटे वाले पैनल को और बड़े वाले पैनल को रख दिया है धूप में। अब इन दोनों को सीरीज़ में करूंगा, लेकिन पहले सीरीज़ में करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मुझे एक कमेंट आया, उस कमेंट के अंदर पूछा गया और मुझे कॉल भी आई थी कि सर मेरे पास दो पैनल है, एक 100 वाट का है, एक 150 वाट का है, तो और मेरे पास है डबल बैटरी वाला सिस्टम, यानी कि 24 वोल्ट वाला सिस्टम मेरे पास है। तो क्या मैं उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्शन करके मैं अपने इन्वर्टर में कनेक्शन कर सकता हूं? तो इसके बारे में मैं ही आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सिस्टम डबल बैटरी में काम आ सकता है या नहीं।
मैंने रख दिया है उस पैनल को, ये वहाँ पर उन दोनों पैनल को, और यहाँ पर मैं इसकी वायरिंग दिखाऊंगा क्योंकि धूप के अंदर ये मीटर दिखता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ। आप देख सकते हो दोनों पैनल वहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले सीरीज़ करके दिखाता हूँ कि सीरीज़ से तो होगा क्या, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पैनल का प्लस वायर यानी कि पॉजिटिव वायर हम दूसरे पैनल के नेगेटिव वायर में कनेक्शन कर देते हैं। एक बैटरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी क्या हम सीरीज़ में लगा सकते हैं अलग अलग बैटरी को। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों के कनेक्शन को फाइनल कर लिया है। अब मैं मीटर पे देखता हूँ कितने वोल्टेज इसके शो करेंगे। तो मैं इसका नेगेटिव इसके अंदर डाल देता हूँ। ये दोनों बैटरी के प्लस वोल्टेज हो जाएंगे, यानी कि दोनों पैनल के प्लस वोल्ट हो जाएंगे। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों 39.8 वोल्टेज। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो 39.8 वोल्टेज बन चुका है, यानी कि ये डबल बैटरी में काम आने वाला सिस्टम बन चुका है। जी हाँ, मैं भी ये मानता हूँ, डबल बैटरी में लगाने वाला वोल्टेज तो इसके अंदर तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या एम्पियर 1.3 एम्पियर आते हैं या नहीं, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज की तो होती ही है ज़रूरत, लेकिन एम्पियर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमारे इन दोनों पैनल को सीरीज़ करने के बाद वोल्टेज तो इंक्रीज़ हो गए हैं, यानी कि वोल्टेज तो 39 दो बैटरी के बराबर वोल्टेज हो चुके हैं, क्योंकि दो पैनल को सीरीज़ करने के बाद करेंगे तो हम 39 वोल्टेज पाएंगे। अब हम चेक करेंगे एम्पियर, क्या हमें एम्पियर मिल जाएगा जिससे कि हमारी बैटरी को चार्जिंग मिलेगी। तो एम्पियर चेक करने के लिए हम इसके एम्पियर को सिंपली करेंगे यहाँ पर, और इसके वायर को अंदर डाल देंगे। ये क्या बात हुई, जबकि पैनल का जो वोल्टेज है उस 30 वोल्ट के पैनल का एम्पियर है, इस 30 वोल्ट के एम्पियर में करीबन पैनल के अंदर एम्पियर कितना आ रहा था 1.3 एम्पियर। लेकिन सीरीज़ करने के बाद एम्पियर आप खुद देख सकते हो 0.5 एम्पियर, यानी कि उस छोटे वाले पैनल के अंदर, छोटा वाला जो वो पैनल देख रहे हो आप, उस पैनल के अंदर जो एम्पियर आ रहा है वही एम्पियर इसके अंदर आ रहा है। यानी कि जो 15 वोल्ट, यानी अब 30 वोल्ट हम यूज़ ले रहे हैं, 30 वोल्ट यूज़ ले रहे हैं इससे, इस सिस्टम से वो हो गया 15 वोल्ट का और ये हो गया 30 वोल्ट का। तो इस पैनल का 15 वोल्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि उस पैनल में से जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वही यहाँ पर बताई जाएगी। तो हम आधे एम्पियर का ही यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि जब तक, यानी कि आप 100 वोल्ट का पैनल लगा रहे हो, 100 वोल्ट के पैनल को 50 वोल्ट से सीरीज़ करोगे तो आपको 50 वोल्ट का ही एम्पियर मिलेगा। यानी कि आप 100 वाट के दो पैनल को सीरीज़ करोगे तो आपको बराबर एम्पियर मिलने वाले हैं। लेकिन आप 100 वाट के पैनल के अंदर 50 वोल्ट का कनेक्शन करोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करने वाला, हाफ एम्पियर का, यानी कि 100 वोल्ट तक का ही काम कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए तो कहा जाता है एक पैनल को दूसरे पैनल के अंदर अगर अटैच करना है तो दोनों सेम एम्पियर सेम वोल्ट के होने चाहिए। यानी कि 100 वाट का जो पैनल है वो सीरीज़ करने के लिए 100 वाट का ही होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर हमारे तो घाटा लग गया, हमारे पास जो पैनल पड़े हुए हैं वो क्या फालतू हैं? जी नहीं दोस्तों, वो फालतू नहीं है। तो आपके पास सिंगल बैटरी का सिस्टम है तो आप उसे पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो। अब मैं आपको इसके एम्पियर इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा, एम्पियर इसके इंक्रीज़ होते हैं या नहीं होते हैं। जी हाँ, लेकिन वोल्टेज इसके बिल्कुल डाउन ही रहेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसके वोल्टेज कंप्लीट दिखा देता हूँ। इसके वोल्टेज कितने होंगे अगर मैं इसके इन सारे पैनल को पैरेलल कनेक्शन में कर दूँ, दोनों पैनल को। मैंने दोनों पैनल को पैरेलल कनेक्शन कर दिया है तो 19 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि सिंगल बैटरी में काम करने वाला सिस्टम आ गया है। तो अब मैं इसके एम्पियर को चेक
के लिए हमें क्या करना होगा, इसके मीटर के अंदर कनेक्शन कुछ इस तरह से डालेंगे और आप खुद देख सकते हो एम्पियर इंक्रीज़ हो गया है 1.7 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप दो पैनल को यानी कि अलग अलग वोट के पैनल को, यानी कि एक 100 वोट का पैनल है और एक 50 वोट का पैनल है, इन दोनों पैनल को आप पैरेलल कनेक्शन यानी कि प्लस के प्लस और माइनस के माइनस में आप मिलाओगे तो आप सिंगल बैटरी वाले सिस्टम में काम ले सकते हो, जैसा कि मैं खुद कर रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ, रुकिए। आप लोग वहाँ खुद देख सकते हो, वहाँ पर 100 वॉट के 3 पैनल लगे हुए हैं और यहाँ पर 160 वॉट का पैनल लगा हुआ है, फिर भी मैं काम ले रहा हूँ। क्यों काम ले रहा हूँ, कैसे काम ले रहा हूँ? इन सभी पैनलों को मैंने पैरेलल कनेक्शन किया है, यानी कि इनके वोल्टेज मैंने सेम रखे हैं और इनके जो एम्पियर जो हैं वो हाई हैं। 5 एम्पियर, 10, 15 और 7, 20-22 एम्पियर के समथिंग हमारे को एम्पियर मिलते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बैटरी के कनेक्शन भी आपने अगर पैनल के कनेक्शन पैरेलल कर रखे हैं तो बैटरी के कनेक्शन भी आपको पैरेलल में ही रखना पड़ेगा। यानी कि इस बैटरी का जो ये कनेक्शन है प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सॉरी माइनस है, ये तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस। यानी कि आपको कुछ इस तरह से पैरेलल कनेक्शन करके 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर लगाना होगा और 12 वोल्ट के सिस्टम में ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन छोटे बड़े पैनल को आप जोड़ना चाहते हो डबल बैटरी के हिसाब से, यानी कि 24 वोल्ट सिस्टम में, तो ये सिस्टम काम नहीं आने वाला और ये भी सिस्टम काम नहीं आने वाला। ये बिल्कुल, अगर मैं डबल बैटरी वाला सेटअप बना दूंगा यहाँ पर हमारे घर में, तो हमारे जो ये पैनल है बिल्कुल काम नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि इसके एम्पियर कम होंगे, इस पैनल के एम्पियर ज़्यादा होंगे। इसके अंदर 8 एम्पियर 7 एम्पियर आते हैं, उसके अंदर 5 एम्पियर आते हैं। जाहिर बात है जिसका एम्पियर कम होगा वही हमें एम्पियर मीटर में दिखाएगा। इसके एम्पियर आपको पता है कितने आ रहे थे, 1.3। इसके एम्पियर कितने आ रहे थे, 0.5। तो जिसके कम एम्पियर होंगे वही हमें आगे शो करवाएगा, लेकिन इससे पैनल ख़राब भी हो सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखें। लेकिन आपके पास, आप अगर सोच रहे हो सोलर पैनल लगाने की, तो दोस्तों प्लीज़ 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 आप 12 वोल्ट अगर सिस्टम में तैयार करोगे सेटअप, तो आपको पैनल सेम ही लाना होगा। सेम मतलब मैंने एक गलती कर दी ना, 150 वोट का 160 वोट का पैनल ला के मैंने गलती कर दी, क्योंकि 100 वाट का लाना था। भविष्य में मैं अगर पैनलों को बढ़ाऊंगा या मैं अगर सोलर पैनल को 24 वोल्ट सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे सिर्फ यही पैनल काम आने वाले हैं, ये पैनल काम नहीं आने वाला। ये 3 जो पैनल आप लग रहे हैं यही काम आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आप लोगों को अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स बताते रहते हैं सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और गर्मी आने दो, गर्मी आने के बाद और अलग अलग ट्रिक्स आप लोगों को बता दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय।